अगर आप ये जान लें कि क्लास 10 मैथ्स में स्टेप मार्किंग कैसे होता है तो आप अपने टोटल नंबर को इजीली 10 से 15 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो स्टेप मार्किंग उन क्वेश्चंस में होता है जो एक नंबर से ज़्यादा के होते हैं, यानी सेक्शन बी सी डी के क्वेश्चन जो 2 3 4 5 नंबर के होते हैं उनमें स्टेप मार्किंग देखने को मिलेगा आपको। एक नंबर वाले क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल देखिए, इसमें इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और सेविंग दिया हुआ है। मंथली इनकम पूछ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला स्टेप में क्या करना है कि आपको इनकम एज्यूम करना है, लेट इनकम भी 3x 4x और एक्सपेंडिचर को एज्यूम करना है 5y 7y। सिर्फ इतना करने के लिए आपको एक नंबर मिल गया। ठीक है, इसके आगे अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इक्वेशन सही से लिख के इक्वेशन को अगर सॉल्व कर देते हैं तो उसके लिए आपको एक नंबर मिल जाएगा। और फाइनली आपसे पूछ रहे हैं मंथली इनकम, तो यानी एक्स का वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर लिख देना है आपको यहाँ पे, उसके लिए एक नंबर और मिल जाएगा। बहुत बच्चे सिर्फ एक्स का आंसर वैल्यू निकाल के आंसर को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर याद रखिएगा एक नंबर आपका कट हो जाएगा। लास्ट लाइन लिखना बहुत जरूरी है, इसके लिए एक नंबर होता है। कोई एक ट्रेन है जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल करता है, फिर वो स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देता है और इतना डिस्टेंस कवर करता है। टोटल टाइम लगता है 3 घंटे का, तो ओरिजिनल एवरेज स्पीड पूछ रहा है। यहाँ पे टोटल टाइम 3 घंटे का है, तो पहले टाइम निकालिए, उसके लिए एक नंबर। फिर दूसरे केस में टाइम निकाल दीजिए, उसके लिए एक और नंबर। फिर इक्वेशन लिख दीजिए, उसके लिए एक नंबर। इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, उसके लिए एक नंबर। और फाइनल आंसर लिखने के लिए एक नंबर। इसमें टेबल बनाने के लिए सबसे पहले एक नंबर। क्वेश्चन में हमें बोला है मीडियन निकालने, फिर फॉर्मुला लिखा आपने मीडियन का, उसके लिए एक नंबर। फिर फॉर्मुला को सॉल्व किया, उसके लिए एक नंबर। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन में एक और चीज ऐड है कि मीन निकालना है इंपेरिकल फॉर्मुला इस्तेमाल करके, तो इंपेरिकल फॉर्मुला लिखने का एक नंबर और इसको सॉल्व करके आंसर देने का एक नंबर। इस तरीके से होता है स्टेप मार्किंग। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिकैप करें तो आपको सभी स्टेप्स क्लियरली शो करने हैं। कोई भी बीच का स्टेप्स माइंड में कैलकुलेट नहीं करना है, सबको लिख के दिखाना है। ठीक है, और ऑलवेज सवाल करते वक्त जो भी फॉर्मुला है, सेक्शन फॉर्मुला, मीन का फॉर्मुला, मीडियन का फॉर्मुला, वो फॉर्मुला लिखना है, क्योंकि फॉर्मुला लिखने का आपने देख लिया एक नंबर होता है। और अगर कोई स्टेप में मिस्टेक हो भी जाता है तो जो भी पार्ट सही है, जो स्टेप सही है, उसके लिए आपका नंबर फिक्स है। तो ये सब टिप्स को अपनाएंगे अगर आप, तो आपका जो एम है 95% स्कोर करने का, वो और आसान हो जाएगा।